हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निफाई। तो आज की वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 के इम्पोर्टेंट जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो हम आपको बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा और इसको स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट जो है रह ना जाए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हर वो नंबर जो कि x प्लस अयोटा y की फॉर्म में होगा इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो तरह के पार्ट से मिलके बना होता है। नंबर वन जो पार्ट होता है इसका ये होता है रियल पार्ट, और जो इसका सेकंड पार्ट होता है जिसके अंदर अयोटा आता है उसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो लिहाजा जो भी हमारा नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मिलके एक नंबर बनता है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्योंकि कोई भी अगर हम लोग रियल नंबर लेते हैं जिस तरह यहाँ पे 3 है या 4 है, तो इसके साथ अगर हम लोग प्लस ज़ीरो अयोटा लगा दें तो इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक जो रियल पार्ट नंबर होता है उसके साथ हम लोग इस तरह ज़ीरो अयोटा लगा दें तो उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर भी 4 का 4 3 का 3 ही रहेगा। इसलिए हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है टॉपिक, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इसका क्या मतलब है कि नेगेटिव ऑफ इमेजिनरी पार्ट, मतलब कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका उलट, लेकिन उसका उलट मतलब कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यूज़ को उल्टा दे। जिस तरह कि अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ कि मेरे पास एग्जांपल है 3 प्लस 4 अयोटा। तो अगर मैं इसका फाइंड करना चाहूँ कॉन्जुगेट तो मैं क्या करूँगा, इसका बार ले लूँगा। अब मेरे पास क्या आ जाएगा 4 अयोटा का बार। अब इस बार के नीचे जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा उसका जो साइन है, जो भी साइन हो, अगर प्लस है तो माइनस कर दूंगा, माइनस है तो प्लस कर दूंगा। जिस तरह इसका आंसर मेरे पास आएगा 3 माइनस 4 अयोटा। तो ये मेरे पास जो है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, राइट। अब अगर हम लोग मूव ऑन करें अपनी एक्सरसाइज की तरफ जो कि है एक्सरसाइज 2.5, तो एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम लोग देखें उसका पार्ट 1 जो है इसके अंदर है हमें कहा है कि आपके पास है अयोटा की पावर 7, तो इसको इवेलुएट करें, मतलब सिंप्लीफाई करें, इसकी सिंप्लीफाइड जो फॉर्म है वो हमें दें। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट आता है अयोटा स्क्वायर जो कि इक्वल टू होता है -1 के, और अगर हमारे पास खाली अयोटा है तो ये हम लोग कहेंगे अंडर रूट -1 के इक्वल है, ठीक है। तो अब ये वाला जो कंसेप्ट है इसको हम लोग यूज करेंगे अपने इन सवालों के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अयोटा स्क्वायर की पावर 3 डॉट अयोटा, मतलब कि अयोटा 6 जो है उसको मैंने अलहदा किया, अलहदा करने के बाद उसको फर्दर डिवाइड कर दिया इन 2 पावर्स। मतलब कि अगर मैं इसको 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ 6 आ जाएगी पावर, फिर +1 कर दूँ फिर 7, मेरा फिर वही आंसर बन जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर जो है इसकी जगह पे मैं ये वाला अगर फार्मूला, ये वाला कंसेप्ट अगर यूज़ करूँ तो -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, और ये -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अयोटा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस अयोटा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उन्होंने मुझे क्या दिया है, माइनस अयोटा की पावर 8। अगर इसको मैं सोल्व करूँ तो माइनस में जो भी हो उसकी अगर हम लोग इवन नंबर कोई पावर लें तो वो क्या करता है, पॉजिटिव आंसर देता है। तो मेरा ये आ जाएगा अयोटा की पावर 8 प्लस अयोटा की पावर 8। अब यहाँ पे मैं अयोटा स्क्वायर अलहदा कर दूंगा और उसकी पावर को सेपरेट कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। उसके बाद मैं अयोटा की पावर 2 जो है इसकी जगह पे मैं -1 पुट करूंगा, -1 की पावर 4, और ये मेरा आंसर आ जाएगा 1, ठीक। ये मेरी इसकी सिंप्लीफाइड जो वैल्यू है वो आ गई। नेक्स्ट अगर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें तो उसके अंदर उन्होंने हमें बोला है कि कॉन्जुगेट फाइंड आउट करके दें हमें। तो अगर सबसे पहला जो सवाल है वो है 2 प्लस 3 अयोटा। अब इसका हमने कॉन्जुगेट करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेट करूँगा z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा, ठीक है। अब कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या करते हैं, हम लोग बार ले लेते हैं। z का बार इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा का बार। अब 2 प्लस 3 अयोटा का बार अगर मैं लूँ तो मैंने क्या कहा था, जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा उसकी जो वैल्यू उसके साथ जो साइन है,
अगर पॉजिटिव है तो माइनस, माइनस है तो पॉजिटिव कर देंगे। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 - 3 आयोटा, राइट। अब इसका जो है मैं अगर देखूं इसका पार्ट नंबर थ्री जो है वो उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है। तो इसको मैं लेट करूं z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो अगर मैं इसको अगर मैं इसको जीरो माइनस आयोटा की फॉर्म में लिख लूं तो क्या मेरा सेम यही आंसर नहीं आएगा? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरा यही नहीं बन जाएगा? मतलब कि मैंने जीरो को, एक रियल नंबर है, जीरो एक रियल नंबर है ना, मैंने रियल पार्ट के तौर पे उसको जीरो को ऐड कर दिया। अब मैं इसका बार लूंगा। अब जब मैं इसका बार लूंगा तो मुझे पता लग जाएगा इमेजिनरी पार्ट का जो भी साइन है वो ये आ रहा है। तो मैं सिंपली बहुत इजीली क्या करूंगा, जीरो प्लस आयोटा, और इसको दोबारा जो जिस तरह ये क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा आयोटा। अब नेक्स्ट जो है वो है मेरा क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर उन्होंने हमें कहा है कि इमेजिनरी पार्ट और जो रियल पार्ट है उसको सेपरेट करके हमें बताएं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पार्ट 1 है उसके अंदर 1 प्लस आयोटा है। तो 1 प्लस आयोटा के अंदर अगर मैं देखूं तो 1 जो है वो है मेरा रियल पार्ट, आयोटा जो है वो मेरा इमेजिनरी पार्ट है। और अगर मैं बात करूं कि इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू तो वो मेरी क्या होगी, 1, राइट। तो इसलिए हम लोग जब भी इमेजिनरी पार्ट को शो ऑफ करते हैं, इमेजिनरी पार्ट जो है हमारा उसको अलग करके लिखते हैं, तो फिर हम लोग जो है ये अयोटा जो है इसको इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम लोग सिंपल 1 को ही इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि अयोटा तो हमारा इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है कि ये जो पार्ट है ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, और इसकी हम लोग हमेशा उसके साथ जो वैल्यू होगी उसको इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। अगर हमें कहते हैं कि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलहदा करें तो हम लोग फिर उसके अंदर अपना जो अयोटा है वो ऐड नहीं करेंगे। सेम अगर हम लोग पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 के अंदर मेरा है -1 + 2 अयोटा। तो अब यहाँ पे अगर मैं अपने इमेजिनरी और रियल नंबर की बात करूँ तो मेरे पास -1 जो है वो आ जाएगा रियल नंबर, और 2 जो है वो मेरा आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि एयोटा के साथ क्या कौन सी वैल्यू है, 2। तो मेरा जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 2। सेम इसी तरह जो नेक्स्ट सवाल है वो भी इजी है, सिंपल से हैं, हमने बस इमेजिनरी और रियल पार्ट जो है वो अलहदा करने हैं। नो, अगर हम लोग मूव ऑन करें अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उन्होंने बोला है कि एक्स एंड वाई फाइंड करके दें, जहाँ पे उन्होंने हमें एक इक्वेशन दे दी है, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम लोग दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इक्वेशंस हमें दी गई हैं, इनके जो इमेजिनरी पार्ट है उन दोनों और रियल पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास x + 1 जो है ये आ गया रियल पार्ट, और आई अयोटा y जो है ये मेरे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट इसका, और इसका ऑलरेडी ही अलहदा है। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, रियल पार्ट को रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूँ, x + 1 इज इक्वल टू 4 एंड देन y इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू मुझे मिल गई, y इज इक्वल टू -3। तो अब x की वैल्यू जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 4 - 1 आ गया, x इज इक्वल टू 3। मतलब कि मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 3 और y की वैल्यू आ गई -3। अब ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पीओवी से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर हमारा इमेजिनरी पार्ट वाला कंसेप्ट, उसके बाद टू इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करने वाला कंसेप्ट वो भी हमारे पास आ जाए, चेक हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ से कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो तो वो भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, और उस वो भी यहाँ वो चेक किया जा सकता है। इसलिए ये जो सवाल है, सवाल नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको लाजमी करके जाइएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।